अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बहन, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलसुम है। कुलसुम, ओके। कहाँ से आप कॉल कर रही हैं कुलसुम? मैं पाकिस्तान लाहौर से। पाकिस्तान लाहौर से। ओके कुलसुम, बताइए आपके तलाक का मसला क्या है? मेरा मसला ये है कि मेरे मियां ने ना मुझे 9वें महीने सितंबर वाला महीना था, 23 तारीख को उन्होंने ना मुझे 2 दफा तलाक दी थी। कुलसुम, थोड़ा सा आवाज को वाज़ेह करके बोले ताकि मैं समझ सकूं बेटे। मेरा 9वें महीने को ना, 9वां महीना जो सितंबर का महीना है, ये वाला सितंबर 2023 की आप बात कर रही हैं? जी। सितंबर 2023 उन्होंने ना मुझे जी 23 तारीख को उन्होंने ना मुझे 2 दफा तलाक दी थी। गुस्से में आगे हमारी लड़ाई हुई थी। अभी आपके शौहर कहाँ हैं? वो अपने घर में, मैं अपनी अम्मी के घर में आई हुई हूँ। ठीक है, आपको सितंबर 2023 में 2 मरतबा तलाक दी थी और आप लोग साथ ही रहते थे कुलसुम? नहीं, मैं मेरे घर वाले आए थे, वो मुझे ना ले आए थे। अल्लाह की बंदी, अल्लाह ना अपनी कुलसुम, मैं जो बात कर रहा हूं बेटे, थोड़ा सा मेरी बातों को फोकस करो। मैंने ये पूछा है आप लोग जब तलाक हुई थी साथ रहते थे? मैंने ये नहीं पूछा कि आपके वालिद साहब या आपके कौन घर पे लेकर आया था। आप जब तलाक हुई, हेलो, जब मुझे तलाक उन्होंने दी थी ना, तो मैं अम्मी की तरफ आ गई थी उसी टाइम ही। अल्लाह आपको हिदायत दे बेटे, अल्लाह आपको आप चाहती है कि मैं आपकी मदद करूं बेटे? जी। कौन सी तारीख को तलाक हुई थी आपको? 23 तारीख को। 23 सितंबर को? जी। 23 सितंबर को आप 22 सितंबर को आप कहां थी? घर पे थी। अल्लाह की बंदी, घर कौन सा घर? मेरे शोहर का। हाँ, तो यही तो मैं पूछ रहा हूं। आपकी समझ तो उर्दू भी नहीं आ रही बेटे। आप, इसका मतलब यह है कि अपनी ससुराल में थी, अपने शौहर के साथ थी तलाक देने से पहले, बाद में आपको हाँ, तो यही तो मैं पूछ रहा हूं आपसे। तो आप 23 को आपको तलाक दी है, 22 तारीख को आप अपने घर में थी, शौहर के साथ रह रही थी, और 23 तारीख से तलाक देने से पहले आपकी दोनों की हमबिस्तरी कब हुई थी? उसी रात 22 तारीख। 22 तारीख को आपने हमबिस्तरी करी और 23 तारीख को उसने तलाक दे दी। तो ये तलाक नहीं हुई है जो 2 मरतबा उसने दी है। अगर वो 2000 मरतबा भी देगा तब भी तलाक नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपसे मुबाशरत करने के बाद उसने तलाक दी है। आपकी समझ में आई या दोबारा रिपीट करूं? जी। आपके शौहर का नाम शाहिद गुलाम रसूल है। शाहिद गुलाम रसूल। तो ये बात आपकी समझ में आ गई है कि जो 23 सितंबर को आपको तलाक दी थी उन्होंने, चूंकि आपसे 22 सितंबर को उन्होंने हमबिस्तरी करी, 23 सितंबर को तलाक दे दी। तलाक उस हालत में दी जाती है जब औरत पाक हो और उसके साथ हमबिस्तरी ना की गई हो। ये बात समझ में आई आपके? नहीं आई? जी। ऐसे नहीं कहते। ठीक है, वो तो मसला हल हो गया ना। तो वो जो फिर 1 महीने के बाद मुझे वो सुलह हो गई थी, मुझे लेके आ गए मेरे शोहर हमारे घर में, ससुराल में। तो फिर मैं 10 दिन उधर नहीं हूं ना, तो उन्होंने मुझे हैज की हालत में फिर 3 दफा दी है। मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ। आप असल में, आपका ही मिजाज नहीं है ये। आमतौर पर ये सलीका भी नहीं है बहुत से लोगों को कि तलाक के मसले पर किस तरीके से गुफ्तगू की जाती है। तो ये आपकी कमी नहीं है बेटे, ये हमारे समाज में जो लोग जिनको तरबियत और तालीम देनी चाहिए थी बच्चियों को, वो नाकाम है। आपकी कमी नहीं है, ये हमारी कमी है कि हमने आपको सही तौर पर शायद गाइड नहीं कर पाए हैं हम लोग, या जो कि आपके मुल्क के वो हैं
उलमा और मशाइख। तो तलाक के बारे में जब भी तफसील से गुफ्तगू हो, तलाक कब दी गई है, किस हालत में दी गई है, हैज की हालत में थी या नहीं थी, ये सारी चीजें डिस्कस होनी चाहिए। आपको जब ये बताया कि 2 तलाकें जो आपके शौहर ने दी थी वो तलाकें नहीं हुई हैं, तीसरी तलाक आप ये कह रही हैं कि सुलह के बाद उन्होंने फिर हमें वापस ले गए वो घर पे, और 1 हफ्ते के बाद फिर उन्होंने 2 तलाकें दे दी और आप हैज से थी। तो आपने मेरी वीडियो देखी है चैनल पर, क्या हैज की हालत में तलाक होती है? नहीं देखी है मैंने, नहीं। हाँ, ओके। तो हैज की हालत में भी तलाक नहीं हुई। तो ये दोनों सूरतें जो आपके साथ हुई हैं वो एक भी तलाक सऊदी अरब के उलमा इनको तस्लीम नहीं करते। इंडिया पाकिस्तान के लोग, जमहूर उलमा का मौक़िफ़ ये है कि ये तलाक बिदई हो जाती है, और सऊदी अरब के उलमा का मौक़िफ़ ये है कि ये तलाक नहीं हुई है, एक भी नहीं हुई है। आपकी समझ में आई? जी जी, तो ठीक है। तो आप मुझे ये रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं कि मैं अपने शोहर को भेज दूं? मैं बिल्कुल, मैं ये रिकॉर्डिंग आपको भेज दूंगा और आप अपने शौहर को इस वीडियो को दिखा दीजिए ताकि उनकी समझ में ये बात आ जाए कि सऊदी अरब के उलमा के नज़दीक ये तलाक़ें नहीं हुई हैं, और वो अपनी ज़िंदगी को जिस तरीके से रहते थे 23 सितंबर से पहले उसी तरीके से जारी और सारी रख सकते हैं। अलबत्ता आप दोनों को क्या करना चाहिए वो ये कि जो इख्तिलाफी उमूर हैं जिन पर आप के दरमियान इख्तिलाफात होता है, जिस पे तलाक की नौबत आती है, उससे आप बचें, चाहे वो आपकी तरफ से हो चाहे वो लड़के की तरफ से हो। ठीक है, ठीक है। और ठीक है, आपकी बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। हाँ, थोड़ा सा खुशी का इजहार तो करें। ये क्या बात हुई है शुक्रिया? हाँ, ये मैं यही बता रही हूँ। हाँ, बोले। मैं ये कह रही थी कि ना जब उन्होंने मुझे 3 दफा दी है ना, तो फिर मैं अम्मी की तरफ भी आकर 2 महीने हो गए, मैं इधर अम्मी की तरफ भी बैठी हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता, अम्मी के पास रहें कहीं भी रहें। आपको जब आपके शौहर ने तलाक दी थी वो तलाक ही नहीं हुई है, तो आप अम्मी के यहाँ रहें या किसी के यहाँ रहें, आप उनके निकाह में हैं बेटे। वो कह रहे हैं कि किसी से पूछा, उन्होंने कहा है कि 3 महीने तक इद्दत में अगर सुलह हो जाए तो ठीक है, अगर ना होगी तो फिर हो जाती है। बेटे इद्दत तो तब होगी ना, इद्दत तो तब होगी जब तलाक होगी। जब आपकी तलाक ही नहीं हुई है, आपको हमबिस्तरी करने के बाद तलाक दी गई है, जब आपको हैज की हालत में तलाक दी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने जब तलाक दी थी ना अपनी बीवी को, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमाया था कि जाओ और इसको जब ये हैज से पाक हो तब तलाक देना। तो हैज की हालत में तलाक नहीं होती। पाकिस्तान के उलमा भी यही कहते हैं कि हैज की हालत में ये तलाक बिदई है, लेकिन बिदई तलाक उनकी यहां शुमार कर ली जाती है। सऊदी अरब के उलमा, हदीस उलमा का मौक़िफ़ ये है कि ये बिदई तलाक, अल्लाह के रसूल ने फरमाया है मन अमिल अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्द। तो वो अमल जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म ना हो वो काबिल कबूल नहीं है। तो आपकी जो तलाक है वो इसलिए काबिल कबूल नहीं है क्योंकि उन्होंने, आपके शौहर ने हैज की हालत में तलाक दी थी। जी। और कोई सवाल बेटे? नहीं, बड़ी मेहरबानी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा मसला हल कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। आपका मसला देखिए बेटे, बहुत आसानी से तलाक के मसले को सुलझाया जा सकता है। शर्त यह है कि जिस तरीके से आपने कहा, आपसे गुफ्तगू हुई, काउंसलिंग सेशन आपने बुक किया और हमने आपकी पूरी गुफ्तगू सुनी भी और उसको संजीदगी से उसके एक एक पहलू को जो आप बता नहीं सकती थी वो आपसे उगलवाया है। तो आपको एजुकेट भी किया है हमने। आपको यह पता नहीं चल रहा था कि 23 से पहले की बात कर रहा हूं या 23 के बाद की बात कर रहा हूं। तो ये बहुत सारी बच्चियों को पता नहीं होता। तो ये फायदा है काउंसलिंग का। आपने एक चैनल के लिए अपना वक्त दिया है और इस गुफ्तगू को मैं इंशाल्लाह रिकॉर्ड करके आपकी खिदमत में भेज दूंगा। मुझे उम्मीद है आपकी शौहर भी इसे कबूल करेंगे और वो चाहते नहीं है कि आपके साथ रहें। वो बात भी नहीं ना मेरे से करे, वो कहती, मैंने जिनसे भी पूछा वो कहते हैं हो गई है। बहरहाल वो पाकिस्तान में तो अक्सर लोग यही कहेंगे कि हो गई है, लेकिन आप अगर चाहें
تو اپنے گھر کو جو بری نظر لگی ہے اس سے بچا سکتے ہیں۔ سعودی عرب کے علماء کا موقف یہ ہے کہ یہ طلاقیں واقع نہیں ہوئی ہیں، دونوں طلاقیں واقع نہیں ہوئی ہیں، پہلی 2 طلاقیں اور دوسری بھی وہ طلاق جو حیض میں ہوئی ہے۔ ایک اور پہلو ہے آپ کے اس کیس کو سلجھانے کا، جب آپ کو پہلی طلاق دی تھی نا انہوں نے، تو 1 مرتبہ 2 طلاق دی تھی، تو کبھی بھی اگر حالت طہر میں بھی آپ کو 2 طلاقیں دی جائیں نا، تب بھی 2 طلاقیں ایک وقت میں نہیں ہوتی، تو وہ 1 طلاق اگر ہم اس کو شمار کر لیں اور 1 طلاق بعد میں شمار کر لیں تو یہ طلاقیں 2 طلاقیں ہوں گی، پھر بھی بیوی حرام نہیں ہوتی۔ کسی بھی زاویے سے آپ کے کیس میں رجوع کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے، آپ کا شوہر آپ کو چاہے تو رکھ سکتا ہے۔ اگر وہ کہے کہ نہیں مجھے پاکستان کے علماء یہ کہتے ہیں تو پھر اللہ ہی اس کا حافظ اور مددگار ہے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ نہ مانے تو پھر وہ تو اب اس کی مرضی ہے، بیل بھی دوں؟ نہیں یہ تو میں آپ کو بھیج دوں گا، لیکن میں اگر آپ کو قرآن کریم کی آیت پڑھ کر سناؤں اور آپ نہ مانے تو میں کیا کر لوں گا آپ کا؟ نہیں میں تو نہیں کہہ رہی، نہیں تو پھر وہ یقین تو کریں گے نا۔ یقین کرے نہ کرے تو ایک انسان کے اوپر اس کی، وہ اگر اللہ سے ڈرتا ہے تو اسے اطمینان آنا چاہیے اور اسے اپنے گھر والوں کا خیال۔ آپ کے بچے بھی ہیں کیا بیٹے؟ جی میرے 2 بچے ہیں۔ بتائیے 2 بچوں کی زندگی کا سوال ہے یار، اللہ کے بندو ایسا نہ کرو۔ کتنے بڑے بچے ہیں بیٹے آپ کے؟ اسی لیے تو میری ایک بیٹی 8 سال کی ہے اور بیٹا 4 سال کا۔ بتائیے 2 بچوں کے بعد اس طرح کا رویہ اگر کسی شوہر کا ہو تو وہ بہرحال میں تو حیرت زدہ ہوں بچوں کی خاطر۔ وہ نا ایسے نہیں تھے، بالکل بھی نہیں ایسے نہیں تھے، وہ تو یہ شبد بھی منہ سے نہیں نکالتے ہوتے تھے۔ جب کا نا ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے نا تو ان کو غصہ آ جاتا ہے تو وہ پھر بولتے ہیں۔ شدید غصے کی حالت میں تو ویسے بھی نہیں طلاق ہوتی، ایک اور یہ بھی ریزن ہے، ذہنی بیمار کی طلاق نہیں ہوتی، یہ بھی ریزن ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، جب ہم گفتگو کرتے ہیں نا کلثوم تب لوگوں کو اصل میں بتانے میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں تو کیا ہے کہ میں نے طلاق دے دی ہے بیوی کو، ادھر سے مفتی صاحب کہہ دیں گے ہو گئی ہے۔ یہاں کے علماء کا موقف یہ ہے کہ آپ بیوی سے شوہر سے دونوں سے بات کریں، اب کم از کم یہ تو پتہ چلے کہ آپ کس حالت میں تھے۔ تو جو حالت آپ بیان کر رہی ہیں اس سچویشن میں تو ایک بھی طلاق نہیں ہوئی ہے آپ کی، آپ میرا بیوی ہیں، آپ کے شوہر اگر چاہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میری مشکل حل کر دی۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں آپ جیسے، میں پوری کوشش کروں گی، آپ یاد رکھنا، میرے لیے دعا کریے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو نظر بد سے بچائے، آپ کے شوہر کو آپ کی قدر کرنے کی توفیق دے، آپ اس کی قدر کریں اور اب وہ آپ کی قدر کرے، ایک دوسرے کو محبت دیں، اور بچوں کے لیے جو آپ کے 2 ننھے منھے بچے ہیں ان کے مستقبل کے لیے اپنے دلوں کو وسیع کریں، نظروں کو وسیع کریں اور درگزر کریں۔ کسی کو کوئی غصہ آئے نا تو بچوں کی خاطر درگزر کر دیا کریں، اور ان کے غصے کو، جب وہ غصے ہو نا تو آپ خاموش ہو جایا کریں، بس بحث نہ کریں۔ ٹھیک ہے بیٹے؟ ٹھیک ہے، مجھے ریکارڈنگ بھیج دیں۔ ٹھیک ہے، آپ کی مہربانی۔ انشاءاللہ خوش رہیں اور چینل کو دیکھتے رہیں۔ چینل صرف طلاق کے مسئلے کو حل نہیں کرتا، چینل آپ کے دین کو ہر پہلو پر، نماز کیسے پڑھیں گے، عبادت کیسے ہوگی، یہ تمام باتیں بھی ہم سے سیکھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہاں سے آپ نے طلاق کا مسئلے کا حل کر لیا اور پھر جا کے شرک و بدعت میں پھر شرک و بدعت کرنے لگے۔ شرک و بدعت سے بھی توبہ کریں، ٹھیک ہے؟